Bismillahirrahmanirrahim. Last day we discussed that how we can multiply two polynomials, and we discussed just the basic multiplication techniques. But today we will study about some word problems, and also today we learn that how to divide one polynomial to another. आज का टॉपिक भी इम्पोर्टेंट है लाइक कल मल्टीप्लिकेशन की तरह. सो आई होप कि आप कॉन्सेंट्रेशन से इसको सीखेंगे. तो शुरू कर रहे हैं आज का लेक्चर बेटा. अच्छा बेटा, जहाँ तक हम लोगों ने बात की थी मल्टीप्लिकेशन की, में कुछ रूल्स हम लोगों ने लास्ट डिस्कस किए थे. तो आप डिवीजन में कोई हम लोग टेक्निक तो नहीं सीखेंगे, सिर्फ एक डिवीजन का प्रोसेस है जो हम लोगों ने सीखना है. अदरवाइज रूल्स, बेसिक रूल्स है दैट वी यूज ऑल द रूल्स दैट रिगार्डिंग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. जहाँ हमें एडिशन होगी we will use the rules for addition, और जहाँ हमें मल्टीप्लिकेशन करनी होगी वहाँ हम रूल्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन के बारे में पढ़ेंगे. तो फर्स्ट है ये, अभी हम लोग मल्टीप्लिकेशन शुरू करने जा रहे हैं. ये गालिबन आपकी एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 7 ऑनवर्ड अभी जो क्वेश्चन है. कल हमने मल्टीप्लिकेशन का जो क्वेश्चन 6 किया था उसके 7 हमने किया था. 7 तक यही क्वेश्चन नंबर 8 है जो स्टार्ट हो रहा है, और इसमें कहा जा रहा है कि डिवाइड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 बाय एक्स माइनस 2. तो आपने जिस चीज को डिवाइड करना है उसको बेटा आप स्क्वायर रूट के अंदर रखेंगे, और जिस चीज पे डिवाइड करना है उसको स्क्वायर रूट के यानी डिवीजन के साइन के बाहर रखेंगे. तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस एक्स माइनस 6 को हमने चूंकि डिवाइड करना है, ये चला जाएगा डिवीजन के अंदर, और जिस पे डिवाइड करना है दैट इज एक्स माइनस 2 आ जाएगा बाहर. अब डिवीजन के लिए सिर्फ 2 पॉइंट्स हैं. अगर आप उसको अपने दिमाग में उसको ज़हन में बिठा लें तरह से बेटा, तो ये डिवीजन भी बहुत ईजी है. यू ऑलवेज फोकस ऑन द फर्स्ट वैल्यू इनसाइड द डिवीजन एंड द फर्स्ट वैल्यू आउटसाइड द डिवीजन. दैट मीन्स कि जो फर्स्ट वैल्यू फ्रॉम द डिविडेंड जो हमने इसको डिवाइड करना है उसकी फर्स्ट टर्म को आपने देखना है, और जो डिवाइजर है बाहर उसकी भी फर्स्ट टर्म को देखना है जो पहली आपको टर्म दी गई है. और इन्हीं के रूल से आपको, इन्हीं के थोड़ा सा फोकस करने से आपको पता चलेगा कि हमने डिवीजन कैसे करनी है. अगर हम यहाँ देखें, जो हमारा डिविडेंड है, जो जिसके डिवीजन के दरमियान में जो फर्स्ट वैल्यू है वो एक्स है, और जिस पे डिवाइड करना है एक्स माइनस 2 उसकी फर्स्ट वैल्यू एक्स है. आपने, मैं आपको ज़्यादा मुश्किल टेक्निक की तरफ लेके नहीं जाऊंगा, मैं आपको बहुत सिंपल से वर्ड में समझाने की कोशिश करूंगा कि जो बाहर की टर्म है x माइनस 2 उसमें फर्स्ट टर्म x है, और जो डिवाइड के अंदर फर्स्ट टर्म है वो x स्क्वायर है. आपने देखना ये है कि जो बाहर वाला फर्स्ट टर्म है x माइनस 2 जो कि x है, x को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि अंदर वाली फर्स्ट टर्म है वो बन जाए, यानी x स्क्वायर बन जाए. बस हमने बाहर वाली फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना है किसी ऐसे नंबर से कि जिससे जो डिवीजन के अंदर वाली फर्स्ट टर्म है वो जनरेट हो जाए. बाहर x है और अंदर x स्क्वायर है, तो बाहर वाली टर्म x को x से ही मल्टीप्लाई कर दें तो x मल्टीप्लाई x स्क्वायर हो जाता है. तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम x पे डिवाइड करेंगे. मैंने डिवीजन के ऊपर लिख दिया x. अब इस x को जो डिवाइजर है x माइनस 2, इन दोनों से बारी बारी मल्टीप्लाई करेंगे. इस x को पहले x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर, फिर इसी x को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2 से तो ये हो जाएगा माइनस 2x. x को पहले वाले x से मल्टीप्लाई करेंगे x से, फिर दूसरे वाले से माइनस 2 से करेंगे तो हो जाएगा माइनस 2x. बस जब ये डिवाइड हो जाए तो आपने हमेशा साइन चेंज करना है. यू ऑलवेज चेंज द साइन. पॉजिटिव को आप नेगेटिव बना देंगे, नेगेटिव को आप पॉजिटिव बना देंगे. यानी अब यहाँ आपके सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस होना है, हर स्टेप में ऐसे ही होना है.
और ऑलवेज जो फर्स्ट वैल्यू होगी बेटा जो हम डिवाइड कर रहे हैं वो हमेशा कैंसिल हो जाएगा, यानी वो जीरो हो जाएगी। तो यहाँ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जीरो हो जाएगा। और बाकी का हम सिंप्लीफाई करते हैं, प्लस एक्स और प्लस 2x हो जाएगा प्लस 3x। और ये जो आखिर में माइनस 6 बचा हुआ ये एज इट इज आप लोगों ने नीचे लिया। और अगेन आप लोगों ने फिर वही प्रोसेस रिपीट करना शुरू कर देना है जो आपने स्टेप 1 में किया। अब इस सेकंड स्टेप है हमारा, इसमें जो फर्स्ट टर्म है वो 3x है और जो बाहर डिवाइजर है उसकी भी फर्स्ट टर्म जो है वो x है। अब इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि ये 3x बन जाए, तो वो होगा डेफिनेटली 3। अब देखो मैंने बिल्कुल n ऊपर डिवाइड में लिख दिया 3 प्लस। अब इस प्लस 3 को बारी बारी इस x + 2 जो जिसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ इससे मल्टीप्लाई कर देना। 3 को x से करेंगे तो आ जाएगा 3x, -3 को 2 से करेंगे तो 3 2 से हो जाएगा 6। अब इसके बाद फिर वही साइन को आप चेंज करेंगे, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली ये दोनों वैल्यू जीरो हो जाएंगे। +3 -3 जीरो हो जाएगा और -6 6 और आपकी डिवीजन खत्म हो जाएगी। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, x + 3। ये समझ आ गई आपको? आगे जल्दी से माइक। यस सर। अच्छा बस आपने इसी रूल को फॉलो करना है। फर्स्ट जो घर के अंदर वाली फर्स्ट टर्म है उसको और जो घर के बाहर वाली फर्स्ट टर्म है उसको आपने देखना है कि घर से बाहर वाली जो फर्स्ट टर्म है उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो घर के अंदर वाली जो फर्स्ट टर्म है वो बन जाए बस। और फिर उसके बाद आपने सब्ट्रैक्शन करनी है, फिर जो बाकी बच जाएगा वो लेके फिर आगे कंटिन्यू करना कर देना। आगे क्वेश्चन है उसमें एक थोड़ी सी बस चेंज है और डिवीजन खत्म आपकी हो जाएगी। देखिएगा जरा, अब यहाँ सिंप्लीफिकेशन की गई है जी, x³ -19x - 30 डिवाइड बाय x + 3। अब इसके लिए तो दो टेक्निक्स थी, लेकिन जो मैंने टेक्निक मेजर इस्तेमाल होती है बहुत ज्यादा, मैंने उसी को फॉलो किया। अब यहाँ भी वही रूल को फॉलो करूंगा। घर के अंदर देखिए फर्स्ट वैल्यू x³ है और घर के बाहर फर्स्ट वैल्यू x है। अब घर के बाहर वाला जो x है उसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि x³ जनरेट हो जाए, डेफिनेटली x² है, शाबाश। अभी जो x² है देखो मैंने ऊपर लिख दिया डिवीजन के ऊपर। अब इस x² से जो डिवाइड के बाहर टर्म लिखी हुई है x + 3, इस x² को मुझे इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है बारी बारी। पहले x² को x से करूंगा मल्टीप्लाई, x² मल्टीप्लाई बाय x हो जाएगा x³, वो x³ के नीचे। फिर इसी x² को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आ जाएगा 3x²। अब ये जो 3x² बना है बेटा ये क्वेश्चन के अंदर जो उसमें नहीं है, देखो ना x क्वेश्चन में तो लिखा हुआ डिवाइड के अंदर x³ -19x - 30 और हमारे पास ये आ रहा है। अब दूसरी टर्म आ रही है 3x²। x² को x से किया x³, x² को 3 से किया 3x²। अब वो नहीं है तो मैं उसको आखिर में ले गया। आप चाहती तो एक काम यहाँ कर सकती थी कि x³ के बाद आप जनरेट कर लेती +0x², फिर 19x - 30, तो फिर ये x² उसके नीचे चला जाता, तो वो भी एक टेक्निक है। लेकिन वो चूंकि ऑलरेडी टेक्निक मैं आपको सिखा चुका हूँ, तो यहाँ मैं आपको एक और नई चीज से करवाना चाह रहा हूँ ताकि आप नेक्स्ट कोई भी क्वेश्चन अगर करती हैं तो इस टेक्निक से भी हुआ हो तो आपको इशू ना हो। तो अगर आप यूं भी कर लें कि चूंकि x² वाली टर्म हमारे ऊपर क्वेश्चन में नहीं है तो आप उसको साइड पे ले जाकर लिखें +3x²। अब उसके बाद उनके आप साइन चेंज करें, जो प्लस है माइनस दोनों ही बल्कि प्लस के हमारे पास यहाँ आए हुए x³ भी और 3x² भी, तो दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे नेगेटिव में, तो पहले वाला x³ कट जाएगा। अब हमारे पास 3 टर्म्स बचेगी, एक बचेगा ये -19x, एक बचेगा -30 और एक बचेगा ये -3x²। हमने इनको अरेंज करके अब लिखना है। अरेंज में सबसे जो बड़ी पावर वाली वैल्यू है -3x² वो पहले आएगी, -19x बाद में आएगा और -30 फिर उसके बाद में आएगा। यूं ये तीनों टर्म्स अरेंज होकर नीचे आ जाएंगी। अच्छा, अब जब ये अरेंज होकर नीचे आ गई तो अब ये सारे काम आसान हो जाएंगे। अब आपने फिर वही काम रिपीट करना। अब हमारे पास बाहर जो है घर के बाहर जो फर्स्ट टर्म है वो x है और ये -3x² है, तो x -3x² बनाना है तो हमें साथ -3x बस चाहिए।
तो -3x ओवर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3x स्क्वायर बन जाएगा। इसलिए देखो मैंने ऊपर पे लिखा है -3x। अब इस -3x को बारी बारी आपने फिर मल्टीप्लाई करना है x + 3 से। तो -3x को पहले आप x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -3x स्क्वायर। अब -3x को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -9x। अगेन साइन चेंज होंगे, फर्स्ट वैल्यू हमेशा एज इट इज कट जाएगी, -3 + 3x स्क्वायर 0 हो जाएगा। और फिर हम लोग बाकियों को सिंप्लीफाई कर लेंगे, -19 और +9 तो आ जाएगा -10, x एज इट इज और -30 भी एज इट इज। अब फिर सेम वही टेक्निक रिपीट होगी। हमारे पास यहाँ -10x है और घर के फर्स्ट वैल्यू x है। अब इस x किससे मल्टीप्लाई करूं कि -10x बन जाए? सिंपल, -10 से। तो -10 ऊपर आप लिख देंगे डिवाइड में, फिर -10 को बारी बारी इस x + 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो -10 को आपने x से मल्टीप्लाई किया तो -10x और -10 को आपने 3 से मल्टीप्लाई किया तो -10 3 30। साइन चेंज करेंगे, दोनों वैल्यूज फिर आपकी 0 हो जाएगी, कट जाएंगी और आपकी डिवीजन खत्म हो जाएगी और आपका जो आंसर आएगा वही है x स्क्वायर -3x + 10। अच्छा, ये क्वेश्चन समझ आया बेटा आपको? यस सर। ये आपने x स्क्वायर -3x + 10 बोला है, +10 होगा या -10? -10 है बेटा, डिवीजन में देखो, उसे तो बोलने में मैं गलती कर गया हूँ। x स्क्वायर -3x -10 आपका आंसर है जो डिवाइड के ऊपर लिखा हुआ। अच्छा, नेक्स्ट देखिएगा बेटा, एक और क्वेश्चन। अब इसमें दो वेरिएबल्स इन्वॉल्व हुए हैं, इसमें x के साथ साथ y भी इन्वॉल्व हो गया, तो थोड़ी सी जरा और कॉम्प्लिकेशन, लेकिन घबराना नहीं है। अब जिस चीज को डिवाइड करना है वो आपने ले जानी है। तो -3x स्क्वायर y स्क्वायर + y4, और जिस चीज को डिवाइड करना है x स्क्वायर + xy - y स्क्वायर बाहर ले लेंगे। रूल वही है जो आपने फर्स्ट क्वेश्चन में किए हैं कि आपने घर के अंदर से फर्स्ट वैल्यू ले लेनी है और घर के बाहर से फर्स्ट वैल्यू ले लेनी है और उसके बाद आपने फिर डिवीजन प्रोसेस शुरू कर देना है। अब घर के अंदर फर्स्ट वैल्यू x4 है, घर के बाहर फर्स्ट वैल्यू x स्क्वायर है। तो घर के बाहर वाली जो फर्स्ट वैल्यू x स्क्वायर है, अब तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि बेटा x4 बन जाए? जाहिर बात है 2 को 2 से ही करूंगा, x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 + 2 मिलकर 4 बनेगी हमारे पास। अब ये जो x स्क्वायर है इसको फिर उसी रूल के मुताबिक जो डिवाइड किया है, तीनों टर्म्स हैं x स्क्वायर + xy - y स्क्वायर, इससे मल्टीप्लाई करना है आपने तीनों को बारी बारी। x स्क्वायर को x स्क्वायर से करेंगे x4 आ जाएगा, हम x4 के नीचे लिख देंगे। इस तरह x स्क्वायर को जब xy से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा x स्क्वायर × x x³ y। अब x³ y तो यहाँ नहीं है तो फिर हमें उसको एंड में ले जाना पड़ेगा, इसको मैंने बिल्कुल आखिर में जाकर लिखा +x³ y। फिर x स्क्वायर को जब -y स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -x² y स्क्वायर। अब x² y स्क्वायर की टर्म मौजूद है तो बिल्कुल हम उसके नीचे ये इसको लिख देंगे -x² y स्क्वायर। उसके बाद सेम स्टेप्स को रिपीट करेंगे, चेंज करेंगे इनके। फर्स्ट वैल्यू हमेशा की तरह तो ये कैंसिल हो जाएगी, +x4 - x 0 हो जाएगा। अब जो टर्म बचती है वहां हमें थोड़ा सा जरा दिमाग का इस्तेमाल करना है। वो ये कि हमने पहले भी देखा होगा कि जो भी टर्म्स कटने के बाद बाकी बच जाती है बेटा उसको हमने अरेंज करके लिखना है। अब अरेंज अपने वेरिएबल, चूंकि हमारा सारा क्वेश्चन जो स्टार्ट में है वो x से अरेंज हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग जो टर्म्स होंगे उनको x के अकॉर्डिंगली अरेंज करेंगे। तो हमारे पास जो x के अकॉर्डिंगली टर्म्स है उसमें x² भी है x³ भी है। तो x³ जो चूंकि बड़ा है पावर में तो सबसे पहले हम बारी है वो -x³ y की आएगी। अगर आप यहाँ गलती करेंगे और x² की टर्म अगर आप लिख देंगे x² y स्क्वायर की बेटा तो आपकी डिवीजन गलत हो जाएगी और क्वेश्चन सॉल्व होगा ही नहीं आप लोगों से। तो इस रूल को भी आपने फॉलो करना है कि जो टर्म बाकी बच जाती हैं आप उनको तो फर्स्ट वी विल राइट -x³ y
जो अकेला बचा हुआ है। उसके बाद देखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तो हम सिंप्लीफाई करेंगे, -3 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यानी -3 + 1, तो -3 + 1 हो जाएगा -2 और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एज इट इज, तो y4 बच गया, वो भी एज इट इज नीचे आ जाएगा। आइयो हमारे पास ये चारों टर्म सिंप्लीफाई होकर 3 टर्म्स में कन्वर्ट हो जाएंगी, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर सिंप्लीफाई हो गया, x³ y एज इट इज आ जाएगा, y4 एज इट इज आ जाएगा और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर सिंप्लीफाई होकर आ जाएगा। तो अब ये टर्म आप देख रहे हो ऑटोमेटिकली के लिहाज से अरेंज होगी दोबारा, -x³ y -2 x² y² + y4। अब उसके बाद फिर आपने सेम प्रोसेस रिपीट कर देना है। आपके पास यहाँ के अंदर जो है फर्स्ट टर्म है -x³ y और घर के बाहर फर्स्ट टर्म है x²। अब आपने -x³ y बनाना है, x को x से करेंगे तो x³ बन जाएगा और साथ y लाने के लिए आपको y भी चाहिए, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे -xy से, -x को जब x² से मल्टीप्लाई करेंगे x³ बन जाएगा, y एज इट इज रहेगा। अब -xy को चूंकि हम मल्टीप्लाई जो कर रहे हैं इन तीनों टर्म्स के साथ जो घर के बाहर है, यानी x² +xy -y², -xy मल्टीप्लाई करेंगे x² के साथ हो जाएगा -x³ y। अब -xy को जब मल्टीप्लाई करेंगे +xy के साथ, तो प्लस इंटू माइनस x² आ जाएगा, और जब -y² से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू साइन प्लस हो जाएगा और x y y² y³ आ जाएगा। क्योंकि x y³ फिर हमारे पास नहीं है, इसको हम फिर में ले जाएंगे, इनकी साइन चेंज करेंगे, फर्स्ट वैल्यू अगेन आपके पास कैंसिल हो जाएगी। अब फिर जो कुछ आपके पास बच गया उसको फिर आपने अरेंज करना है। फर्स्ट विल लुक एट दिस, हमारे पास x की टर्म बची हुई है, x की टर्म बची हुई है और y बचा हुआ है, तो इसमें जो हाईएस्ट पावर है वो x की वाली है, तो पहले अब उसकी बारी आएगी। -2 x² और प्लस x², यानी -2 + 1 करेंगे तो -1 x² आ जाएगा, और उसके बाद 1 बार लिखेंगे नहीं हम लोग, तो लिखेंगे खाली -x², फिर उसके बाद बारी आएगी x वाली टर्म की, ये -xy³ वो लिखेंगे, और आखिर में आ जाएगा फिर +y4। ये मैंने साथ साथ पॉइंट भी लिखे हैं कि मैंने क्या किया है, साइन चेंज कर रहा हूँ या उनको अरेंज कर रहा हूँ। अब जब ये अरेंजमेंट हो जाएगी बेटा, तो फिर वही प्रोसेस रिपीट कर देंगे। घर के अंदर जो फर्स्ट टर्म अब इस वक्त हमारे पास है वो -x² y² है, और घर के बाहर खाली x² है, मुझे बनाना है -x² y², तो मेरे पास जो चीज बाकी बचेगी वो -y² है, क्योंकि x² तो बाहर है ना, मुझे ये x² y² बनाने के लिए खाली -y² चाहिए, तो -y² लिख दिया। अब इस -y² से आप इन तीनों टर्म्स को बारी बारी मल्टीप्लाई करेंगे, पहले -y² को x² से करेंगे तो -x² y² आ जाएगा, -y² को xy से मल्टीप्लाई करेंगे तो -xy³ आ जाएगा, और -y² को -y² से करेंगे तो +y4 आ जाएगा। इनकी साइन चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली तीनों टर्म्स 0 हो जाएंगी और आपकी डिवीजन कंप्लीट हो जाएगी। डिवीजन की बेटा आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आप कोशिश करें कि आप इसको पहले एक दो बार अपनी रफ कॉपी पे सॉल्व करें, और जब आप देख लेंगे थोड़ी परफेक्शन आ गई है तो फिर आप इसको अपनी नीट कॉपी पे करें ताकि इसकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए, वरना मैं मुश्किल आपके लिए थोड़ा सा ये जनरेट करेंगे, तो प्रैक्टिस थोड़ी सी ज्यादा करें इसकी। अच्छा, अब देखिएगा जरा, अब ये वर्ड प्रॉब्लम साथ एक आ गई है, वो मैंने साथ लगाई है। इस डिवीजन के क्वेश्चन के मैंने 2 पार्ट जो है वो आप लोगों के लिए छोड़े हैं कि वो आप खुद ट्राई कीजिएगा बाद में अपने होमवर्क में, और अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो फिर मैं आपकी हेल्प के लिए। वर्ड प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और अक्सर लॉन्ग में वर्ड प्रॉब्लम अक्सर जो है वो एग्जाम्स में आती है, तो इनको आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार करना है, और ये ज़्यादा इजी होती हैं, आम क्वेश्चन से वर्ड प्रॉब्लम ज़्यादा इजी है। अब बस आप लोगों ने थोड़ा सा ज़रा इसको केयर करना है, इसको समझना है कि हम करेंगे क्या। क्वेश्चन कह रहा है बेटा कि व्हाट शुड बी एडेड टू 4x³ -10x² + 12x + 6
कि हम इसमें क्या ऐड करें सो दैट इट बिकम्स एग्जैक्टली डिविजिबल बाय। अब यहाँ डिवीजन की बात हो रही है, इसका मतलब है हम चाहते हैं कि एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए, और एग्जैक्टली डिवाइड वो होता है कि जिसमें रिमाइंडर कुछ ना बचे। तो इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन में कुछ रिमाइंडर बचेगा, तो हमने डिसाइड करना है कि हम इस एक्सप्रेशन में कुछ एक खास नंबर ऐड कर देंगे, और वो नंबर वो होगा बेटा जो आपको रिमाइंडर बचेगा। तो वो जब इसके अंदर ऐड कर देंगे ना, तो फिर ये एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा और रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा। लेकिन अभी इस क्वेश्चन में रिमाइंडर बचेगा। तो अब इस चीज को देखने के लिए कि आखिर इसमें हम लोग क्या ऐड करें कि ये एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए। इट मींस दैट क्वेश्चन में डिवीजन होनी है, उसके बाद डिविजिबिलिटी की हो रही है। हमने कल वर्ड प्रॉब्लम डिस्कस की थी, उसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन की थी, लेकिन वो इससे हटके थी। उसमें आपने पढ़ा था कि इफ द सम ऑफ टू टर्म्स इज दिस एंड वन टर्म इज दिस फाइंड अदर। तो जरा हमने सम के दो में से एक को माइनस किया। फिर हमने एक क्वेश्चन कल वर्ड प्रॉब्लम में किया था कि सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम द सम ऑफ दिस एंड दिस। तो वो क्लियरली वो एडिशन की वर्ड प्रॉब्लम थी, जिसमें हमने उन दोनों को पहले ऐड किया, फिर जिसको माइनस करना था वो किया। लेकिन अब इस क्वेश्चन में जिक्र हो रहा है बेटा वो डिविजिबिलिटी का हो रहा है। सो अब इसमें जो क्वेश्चन कर रहे हैं कि व्हाट शुड बी एडेड, आप ये व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड भी आ जाएगा। आप अगली क्लासेस में आप चलेंगे नेक्स्ट मंथ में तो आपको ऐसे क्वेश्चन भी मिलेंगे। लेकिन अगर आपने इन चैप्टर नंबर 5 आप कर रहे हो ये वाला, और चैप्टर 6 आप कर रहे हो, अगर ये आपने अच्छे से तैयार कर लिए बेटा, तो इंशाल्लाह आपको मैथ समझने में मुश्किल नहीं होगी। सो बी कॉन्सेंट्रेट एंड बी हार्ड वर्क एंड बी प्रैक्टिस। आप जितनी इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चंस की, अलजेब्रा की, स्पेशली चैप्टर 5 एंड 6, ये आपने बहुत अच्छी तरह से तैयार करने हैं, इतनी अच्छी तरह से कि बस आपको क्वेश्चन अगर आपको लिख के दें तो आपके हाथ फौरन जो है वो उस सोल्यूशन की तरफ चले जाएं, जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ले। इतनी आपकी अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए, आपको सोचने की जरूरत ना पड़े कि मैं क्या करूंगी अब यहाँ आके, क्या करना है, और सोच में पड़ जाए, नहीं। इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि क्वेश्चन देखें फौरन दिमाग में आपके पास उसका सोल्यूशन आ जाए। सो प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस जितनी करेंगे उतना मैथ में अच्छा है, स्पेशली अलजेब्रा का। तो यहाँ देखो हमने सिंपल इसमें डिवीजन करनी है, तो 4x क्यूब माइनस 10x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 6 हम घर के अंदर रख लेंगे, और जिस पे डिवाइड करना है x प्लस 1 वो बाहर लिखेंगे। और आम तौर मैंने आपको डिवीजन सिखाई है, उसी के मुताबिक हम चलेंगे। घर के अंदर फर्स्ट टर्म 4x क्यूब, घर के बाहर फर्स्ट टर्म 2x। तो 2 को पहले 4 में 2 2 का 4, हमें 2 चाहिए, और उसके बाद हमें x 2 चाहिए। तो बाहर x का क्यूब बनाने के लिए x स्क्वायर की जरूरत है। सो हम लोग क्या करेंगे बेटा कि इस 2x को 4x क्यूब बनाने के लिए वो यूज 2x स्क्वायर। तो हम 2x स्क्वायर बाहर ऊपर लिख लेंगे, और इस 2x स्क्वायर को बारी बारी मल्टीप्लाई करेंगे 2x से और प्लस 1 से। तो 2x स्क्वायर को पहले 2x मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, तो ये हो जाएगा 4x क्यूब। फिर 2x स्क्वायर को 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। सेम के नीचे सेम टर्म आपने लिखनी है, उसको सॉल्व करते जाना। अब हमने साइन चेंज करना है, 4x क्यूब फिर जिस तरह हम डिवीजन करते आए हो ये कट जाएगा, और -10 और -2 सिंप्लीफाई होकर -12x स्क्वायर, और जो बाकी दो टर्म बच जाएंगी प्लस 12x प्लस x और प्लस 6 एज इट इज नीचे आ जाएगी। अब अगेन फिर वही प्रोसेस रिपीट कर देंगे। घर के अंदर है -12x स्क्वायर, हमारे पास बाहर है 2x। अब 2 को अगर -12 करना है तो -6 चाहिए होगा, -6 2 -12, और x को x स्क्वायर बनाना तो x चाहिए होगा। इसका मतलब हम -6x से मल्टीप्लाई करेंगे, अब डिवाइड करेंगे एक्चुअली। तो -6x आप ऊपर लिख देंगे। अब इस -6x को बाहर 2x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -6x इंटू 2x -12x स्क्वायर, और -6x इंटू 1 प्लस 1 -6x। इनके साइन चेंज करेंगे, फर्स्ट वैल्यू फिर कैंसिल हो जाएगी, और जो बाकी बच गई उसको सिंप्लीफाई करेंगे, 12 प्लस 6 18x और प्लस 6 फिर वही काम, हमने घर के अंदर जो फर्स्ट वैल्यू है वो 18x है, घर के बाहर जो है वो 2x है।
तो 2x को 18 बनाया, कैसे बनाए? 2 को 18 बनाने के लिए 9 चाहिए, x और x तो सेम है, सिर्फ हमें 9 चाहिए होगा, तो बाहर 9 लिख देंगे खाली ऊपर डिवाइड में। अब 9 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 और प्लस करेंगे तो 18 और 6 माइनस 9 जो है सिंप्लीफाई होकर क्या आ जाएगा? -3 आ जाएगा। तो 6 माइनस 9 माइनस, अभी जो -3 बचा है ना, देखो क्वेश्चन में उसने ये सवाल किया था कि व्हाट शुड बी एडेड टू द एक्सप्रेशन सो दैट इट बिकम एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2x + 1। अब एग्जैक्टली डिविजिबल जब कोई चीज हो जाती है बेटा तो रिमाइंडर 0 हो जाता है। अब यहाँ मेरे पास क्या बचा है? -3। अब गौर करो, इस क्वेश्चन में ऊपर आ जाओ, जो भी लास्ट स्टेप है जहाँ 6 लिखा हुआ है, 6 में से हमने -9 किया है ना, तो माइनस, अगर 6 में 6 की यहाँ 9 होता तो फिर 9 -9 हो जाता ना, ऐसे ही है ना। इसका मतलब है अभी जो -3 मेरे पास बचा, ये शो कर रहा है कि ये -3 नहीं बचना चाहिए था, और ये उस वक्त नहीं बचेगा जब मैं यहाँ 6 की जगह +9 लिख दूंगा, तो +9 -9 से कैंसिल होकर 0 हो जाएगा। तो अब इस सूरत में मुझे यहाँ जो कि 9 बनाना है, तो मुझे 3 इसमें ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो 3 शुड बी एडेड, उससे होता है ना व्हाट शुड बी एडेड, तो मैं लिखूंगा 3 शुड बी एडेड टू द एक्सप्रेशन सो दैट बिकम एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2x + 1। यहाँ इस चीज को फोकस करना है कि हमने इस -3 को खत्म करना है। तो -3 कब खत्म होगा? जब +3 आ जाएगा, तो क्योंकि +3 -3 0 हो जाएंगे। तो यहाँ से भी आप ज़हन में रख सकते हैं कि -3 को खत्म करने के लिए आपको क्वेश्चन में +3 ऐड करना पड़ेगा, ताकि यहाँ जो 6 की बजाय 9 आ जाए। जब +3 आप करेंगे तो ये 9 हो जाएगा, तो नीचे आएगा, जब लास्ट थर्ड टर्म में आएगा तो 9 - 9 कैंसिल होकर 0 आंसर देगा। जी बेटा माइक ऑन करें। सर ये जो 3 है, जो मतलब हमने ऐड किया, वो ऊपर शो नहीं ना करना कि हमने यहाँ पे ऐड भी किया है? नहीं, बस हमने उसने जितना सवाल पूछा है हमने उतना ही जवाब देना है। पूछा क्या ऐड करें, हमने कहा बस 3 ऐड करें, हमारा काम इतना है। बाकी हमने इसको वर्किंग करके बतानी है कि हमने 3 कैसे निकाला, या हमने कैसे इसको एवेल्युएट किया कि इसमें 3 बनना चाहिए। आप सिंपल देखो ना, रिमाइंडर आपके पास -3 आ रहा है, आप वो चाहते हैं वो खत्म हो जाए। -3 को खत्म करने का तो एक ही रास्ता है, +3, क्योंकि +3 -3 करेंगे तो वो 0 होगा। इट मींस कि आपने क्वेश्चन में +3 ऐड करना है। आपको शो कर दोबारा इस क्वेश्चन को करने की जरूरत नहीं है। हाँ, और आपका खुद से दिल कर रहा है तो आप 6 या 9 लिख लो, ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा, तो वो जरूरी नहीं है करना। सवाल तो इतना ही था कि क्या किया जाए, तो वो हमने जो करना है वो हमने बता लिया। अच्छा जी, अब ये बेटा आपकी मैंने साथ वीडियोस लगाई हैं, ये भी आप देखिएगा और इससे आप हेल्प करेंगे। और आपका जो होमवर्क है तो ये है आज का क्वेश्चन नंबर 8 जो है, इसके 3 जो क्वेश्चन मैंने ऑलमोस्ट इसमें से कुछ पार्ट्स मैंने कर दिए हैं, कुछ पार्ट्स मैंने आप पे छोड़े हैं। ये 3 वर्ड प्रॉब्लम है, इसमें 1 वर्ड प्रॉब्लम मैंने कर दी है, बाकी 2 वर्ड प्रॉब्लम बिल्कुल सेम है। अभी मेरे पास अभी आपका पास 10 मिनट्स है। अब मुझे जल्दी से 5.2 का क्वेश्चन नंबर 10 अभी रफ कॉपी सॉल्व करके मुझे दिखाएं। आप इजीली कर सकती हैं, शाबाश हरी आप 10 मिनट से आप जल्दी से मुझे करके दिखाएं। अपनी रफ कॉपी अपने पास रखा करें बेटा। हरी आप शाबाश।